the ice cream. Ice cream! Ice cream. Hi everyone, Namaskar, Salam, Sat Sri Akal. Welcome back to Deep All in One channel. I hope you all are doing really well. 12:15 या कुछ 12:30 का टाइम है फिलहाल और 12 बजे तक मेरी जॉब डन हो जाती है। सुबह 6 बजे से मैं अपनी शिफ्ट शुरू करती हूँ। पहले मैं सुबह बहुत जल्दी उठ के ब्रेकफास्ट और लंच एक साथ ही प्रिपेयर कर देती थी, लेकिन इंडिया से आने के बाद थोड़ी तबीयत सही नहीं थी तो वो रूटीन मैंने चेंज किया है। सुबह थोड़ा-सा लेट उठ जाती हूँ और लंच का काम वर्क शिफ्ट के बाद ही करती हूँ। बाहर का जो वेदर है वो आप देख ही सकते हैं, क्लाउडी, रेनी और स्टॉर्मी है और पूरी जून की फोरकास्ट में यही है कि इसी तरह का वेदर रहने वाला है, एक भी सनी डे नहीं है। तो खैर देखते हैं कि कैसा जाता है जून। तो छोले जो हैं वो मैंने ओवरनाइट सोक करके रखे थे, अच्छे से उनको मैंने वॉश किया था, लेकिन उबालने से पहले फिर से मैं इनको 1-2 बार अच्छे से वॉश कर लेती हूँ। इससे जो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है वो नहीं होती है, कई बार बहुत से लोगों को होल चीज़ें खाने में हो जाती है, तो रीज़न यही होता है कि बहुत से लोग जो ओवरनाइट सोक किया हुआ वाटर होता है उसी में उनको बॉयल कर लेते हैं। तो मेक श्योर कि आप 1-2 बार उनको अच्छे से वॉश करें और फ्रेश वाटर के साथ आप उसको बॉयल करें। बॉइलिंग का जो टाइम होता है वैसे तो डिफ़र करता है कि आपका प्रेशर कुकर कैसा है। बाकी मैं अपना बता देती हूँ कि मैं बिल्कुल आधा इंच ही पानी ऊपर रखती हूँ, सॉल्ट ऐड करती हूँ, थोड़ा-सा चना मसाला ऐड कर देती हूँ या फिर अगर आप राजमा बॉयल कर रहे हैं तो थोड़ा-सा राजमा मसाला डाल सकते हैं या फिर खड़े गरम मसाले जो होते हैं वो भी, उनसे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। उबल-उबल के ना बिल्कुल अंदर तक रच बस जाता है वो वाला फ्लेवर। और इसको मैं हाई फ्लेम पे रख छोड़ूँगी और जैसे ही एक व्हिसल आएगी उसके बाद फिर मैं इसको सिम पे कर देती हूँ। 10 से 12 मिनट तक मैं इसको सिम पे ही पकने देती हूँ। उसके बाद फिर फ्लेम को हाई करती हूँ, फिर एक व्हिसल लगवाती हूँ और फिर मैं फ्लेम ऑफ कर देती हूँ। तो परफेक्टली बॉइल्ड छोले, राजमा या फिर लोबिया अगर आप बना रहे हैं तो वो तैयार हो जाता है। और मेरे घर में खड़े-खड़े पसंद नहीं किए जाते हैं, थोड़े से मशी से पसंद किए जाते हैं। तो आप अपने हिसाब से जो है वो टाइमिंग सेट कर सकते हैं। और ये चीज़ मैंने बहुत बार अपनी वीडियो में बताई है, बट बहुत सारे लोग जो हैं वो नए जुड़ते जाते हैं और बहुत सारे सवाल मेरे पास रिपीट होते रहते हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि अपनी वीडियोज़ में उनको कवर करती चलूँ ताकि उनको भी ऐसा ना लगे कि मैं कुछ इग्नोर कर रही हूँ और जो पुराने व्यूअर्स हैं उनको भी थोड़ा-सा रिमाइंडर मिल ही जाता है इन केस अगर वो भूल गए हैं। तो खैर छोले मैंने उबलने के लिए रख दिए हैं और इसके बाद जो आज का मेन मेरा काम है वो है अपनी किचन की थोड़ी-सी सेटिंग चेंज करना। जब आप सेटअप चेंज करते हैं ना तो बहुत ही फ्रेश सा लुक आता है, एक नयापन आ जाता है और काम करने में और भी ज़्यादा मन लगता है। तो चीज़ें बस इधर की उधर मैं शफ़ल करने वाली हूँ, कुछ ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ नया बाय किया है। सब वही पुरानी चीज़ें हैं, बस इधर-उधर करके वो थोड़ा-सा सेटअप चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरा जो है ना ये 2 टियर रैक रखा हुआ था। एक्चुअली ये ना एक स्नैक प्लेटर है 2 टियर, मेरी फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट किया था। उसको मैंने ऐसे यहाँ पे शेल्फ यूज़ किया हुआ था। तो उसमें जो बोर्ड बने हुए हैं ना वो चॉक बोर्ड वाले हैं। मैं कप वगैरह रखती थी ना तो मेरे 1-2 कप भी चिप हो गए उसमें क्योंकि ऑब्वियसली वो हार्ड बेस था। और अगर उसके ऊपर मैं लाइनर बिछाती ना तो वो फिर लुक अच्छा नहीं आ रहा था, तो मैं लाइनर भी नहीं बिछा सकती थी। तो सोचा कि चलो इसको यहाँ से हटाते हैं, कुछ और एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से क्लीन कर दिया है। वैसे तो हफ्ते 2 हफ्ते में मैं हटा के करती ही थी, बट आज क्योंकि मुझे सेटअप चेंज करना था तो मैंने थॉरोली स्प्रे करके और उसको क्लीन कर लिया है। और ये है वो 2 टायर शेल्फ जिसके बारे में मैं अभी बात कर ही रही थी और आप बहुत टाइम से मेरी किचन में इसको देख भी रहे हैं।
तो फिलहाल मैं इसको अच्छे से वाइप डाउन करके और इसको मैं रख दूंगी किसी पार्टी वगैरह में स्नैक सर्व करने के लिए ही मैं इसको इस्तेमाल करूंगी। फिलहाल मैं इसको किचन में यूज़ नहीं कर रही हूँ। बहुत ही कम स्पेस में ये सेव हो जाती है क्योंकि फोल्डेबल है। मेरी किचन का जो ये एरिया है जहाँ पे ये फ्लोटिंग शेल्फ लगी हुई हैं, ये वाला एरिया मैंने इतनी बार ऑर्गेनाइज किया है बट आई डोंट नो कि जैसे मैं चेंज करती हूँ ना यहाँ पे कुछ 2-4 दिन मुझे पसंद आता है, उसके बाद फिर लगता है कि नहीं वो बात नहीं बन रही है, मज़ा नहीं आ रहा है। इस बार मैंने सोचा कि इस पूरे स्पेस को एम्प्टी ही कर देते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं रखते हैं। तो ये जो स्टैंड मिक्सर मेरा यहाँ रखा हुआ है इसको मैं कॉर्नर में रखूंगी। पहले भी ये वहीं रखा हुआ था, बीच में मैंने चेंज करके वहां पे वो 2 टायर शेल्फ रखी थी, इसको मैंने इधर की तरफ रख दिया था। तो अब वापस से मैं इसको वहीं पे रख रही हूँ जहाँ पे इसकी जगह थी। और अभी कुछ दिन पहले मेरी वीडियो पे कमेंट भी किया था किसी ने कि दीपिका इसको आप वहां रख के देखो, तो मुझे बड़ा ही अच्छा लगा उनको कमेंट। आई वाज लाइक कि देखो वो पहले भी वहीं रखा हुआ था। तो यस मैंने सोचा कि चलो ये चेंज कर लेते हैं। ओपन करके देखा तो ऊपर से ये अच्छे से खुल रहा था और जितना स्पेस मुझे चाहिए उतना मिल रहा था, क्योंकि जो ऊपर वाली कैबिनेट्स है ना वो थोड़ी नीचाई पे है और स्टैंड मिक्सर को जो है वो चाहिए होता है थोड़ा सा रास्ता ऊपर की तरफ खुलने का। नाइफ का जो ब्लॉक है मेरा वो मुझे छिपा के रखना पड़ता है क्योंकि ईवी को जो है वो चॉप 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 करना होता है बहुत ज़्यादा, तो उसको मैं हमेशा इस तरह से स्टैंड मिक्सर के पीछे रखती हूँ। इसके बाद मेरे पास मार्बल का ना ये एक चॉपिंग बोर्ड था जो मैं वैसे तो हैंडल नहीं कर पाती हूँ क्योंकि बहुत हैवी है, तो इसको एज अ ट्रे मैंने यूज़ कर लिया और इसके ऊपर मैंने केटल और अपना कॉपर वाला जग रख दिया है जिससे हम पानी पीते हैं। केटल की जो प्लेसमेंट है वो मैंने बाद में थोड़ी सी चेंज करी थी, तो वो आपको बाद में दिख ही जाएगी या फिर अगली वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी क्योंकि मुझे वो वायर दिखता हुआ अच्छा नहीं लग रहा था। इसके बाद यहाँ कॉर्नर में ना मैंने एक ये हुक लगाया है, जैसे नैनो टेप का एडहेसिव होता है ना बिल्कुल उसी तरह का है, और इसमें मैंने ये मिट्स हैंग कर दिए हैं। सिलिकॉन के हैं ये और कास्ट आयरन का जो पॉट होता है उसको पकड़ने के काम आते हैं और वैसे भी सही रहते हैं। मैंने ड्रॉर में रखे हुए थे एक्चुअली वो, और ईवी निकाल के ले जाती थी वहां से और कई बार वो इधर उधर हो जाते थे, तो ड्रॉर में जो लुक था ना वो सही नहीं आ रहा था। इधर वाली जो ये जगह थी ये मैंने अच्छे से क्लीन करके बस यहाँ पे मैंने अपनी जो फ्रूट बास्केट है वो रख दी है, नीचे इसके कोस्टर्स रख दिए हैं, ब्रेकफास्ट बार पे जब चाय वगैरह पीते हैं तो काम आ जाता है। तो उधर का जो स्पेस है वो पूरा मैंने एम्प्टी कर दिया है। अब बारी आती है इस वाले कॉर्नर को ऑर्गेनाइज करने की। तो पिछली बार जब मैंने काउंटर टॉप ऑर्गेनाइजेशन किया था तो मैंने ये लेजी सूजन यहाँ पे लगाई थी, उससे पहले यहाँ पे एक नैरो और थोड़ी सी हाइट वाली मैंने बास्केट रखी हुई थी जिसमें मैंने 4 ऑयल बॉटल रखी थी अपनी। उसके बाद 2 ऑयल बॉटल जो है वो कम ही यूज होती थी जैसे कि एवोकाडो और ऑलिव ऑयल, तो डेली बेसिस वाली मैंने बाहर रखी थी इस लेजी सूजन पे और बाकी मैंने अंदर रखती थी। तो अभी थोड़ा सा सेटअप यहाँ का भी चेंज करेंगे। और जो मेरे माइक्रोवेव का टॉप है ना वो टेबल टॉप है, तो उस पे आप कपड़ा बिछा के ऊपर चीजें रख सकते हैं क्योंकि वेंट जो है वो साइड में है और साइड से ही वो पास होता है, तो इसीलिए ऊपर आप आराम से उस पे सामान रख सकते हैं। आपका अगर जो है वेंट ऊपर की तरफ है तो फिर आप कवर ना करें या फिर जब यूज करें तो उसके ऊपर से चीजें हटा दें अगर आपने रखी हो। तो जो बास्केट मैंने माइक्रोवेव के ऊपर रखी हुई थी वो वहां से हटा के मैंने यहाँ नीचे रखी है। पेस्टल एंड मोटर, ऑयल बॉटल और चॉपिंग बोर्ड्स वहां पर रखे हैं और देखने में वो बहुत सुंदर लग रहा था। इसके बाद ये है मेरी स्नैक कैबिनेट जिसमें मोस्टली स्नैक ही रखे जाते हैं या फिर बच्चों के जो पाउडर होते हैं जो मैं दूध में डालती हूँ या हॉट चॉकलेट वगैरह वो सारी चीज़ें यहाँ पे रहती हैं। ऑलमोस्ट सारी ही चीज़ें ख़त्म हो रही थी, जार्स मैंने सारे वॉश करके रखे हुए थे, आपने पिछली 1-2 वीडियो में देखा भी होगा। तो अभी जो है उन जार्स को रिफिल करने का काम करना है और मुझे अपनी जो ये स्नैक कैबिनेट है ये भी अच्छे से ऑर्गेनाइज करनी है। तो काफ़ी सारे स्नैक्स जो हैं वो मैं लेकर आई थी और वही मैं यहाँ पे लगाऊंगी। बच्चों के साथ पता भी नहीं लगता है, 4-5 दिन में ही ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। बस हाँ, जो वो रिच टी बिस्किट हैं जो मैंने सबसे पहले जार में भर के रखे हैं वो तो अभी तक भी चल ही रहे हैं क्योंकि वो मैं चाय के साथ लेती हूँ, और ये जैसे मैरीगोल्ड बिस्किट होते हैं ना बिल्कुल उसी तरह का इनका टेस्ट होता है और बहुत कम शुगर वाले होते हैं।
तो यस, बिस्किट्स मैंने रिफ़िल कर दिए हैं, ब्रेड और बेकरी आइटम्स मैं एक बॉक्स में रखती हूँ। इसके बाद कुछ एक ये चिप्स रखे हुए थे, बहुत से तो स्नैक ऐसे थे जो ऑलरेडी पैकेट जो है वो खुल चुका था, जैसे कि ये वाला, और इसमें से काफ़ी ज़्यादा खाए भी जा चुके थे। मुझे ये था कि मैं एक ही दिन लग के ये काम करूँगी तो पैकेट्स खुल के चीज़ें जो हैं वो ख़त्म होती रही। तो किस-किस के घर में ऐसा होता है कमेंट करके ज़रूर बताना। तो स्नैक कैबिनेट के लिए ऑलमोस्ट सारी ही चीज़ें मैंने यहाँ पे रिफ़िल कर दी हैं, सारे स्नैक्स। ये मैंने हॉट चॉकलेट करी है और जो वो पिंक कलर का पाउडर दिख रहा है दैट इज़ नेस्क्विक। अद्वी और अवनी दोनों को ही मैं दूध में डाल के देती हूँ क्योंकि प्लेन दूध वो दोनों ही नहीं पीती हैं। इसके बाद ये हैं बेसन के लड्डू जो मेरी मदर इन लॉ ने बना के दिए थे और बस यही बाकी थे। जब मैं इंडिया से आई थी तब मैंने आपको दिखाया था, ये पूरा ही बॉक्स जो है वो भर रहा था और अभी बस यही बाकी है। और एक लड्डू जो है वो अंदर जाके वो डिब्बा बंद नहीं हो रहा था, तो वो मुझे चीख-चीख के कह रहा था कि दीपिका बस आज तुम एक लड्डू खा ही लो। तो ख़ैर मैंने वो लड्डू एन्जॉय किया। उसके बाद फिर से मैं रिफिलिंग के प्रोसेस में आ गई हूँ। डेट्स रखी हुई थी तो डेट्स मैंने रिफ़िल कर दी हैं और डेट्स जो हैं वो घर में रखना शुभ होता है, बरकत आती है, मेरी एक आंटी ने मुझे बताया था, तो तब से मैं कोशिश करती हूँ। तो सारी चीज़ें जो हैं वो रिफ़िल हो गई हैं, अब बारी आती है इनको अरेंज करने की। तो जो ऊपर वाली शेल्फ़ है उसमें मैंने ब्रेड और जो बेकरी वाला बॉक्स है वो रख दिया है और कुछ एक रैंडम चीज़ें भी हैं जैसे मिश्री है, इसबगोल है और गोलगप्पे हैं, वो मैंने पीछे की तरफ रखे हैं और फ्रंट में मैंने ये बिस्किट वाले जार रख दिए हैं। तो फ्रंट से देखने में ये बहुत ही एस्थेटिक और बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है और इनको मैं थोड़ा-सा घुमा के देख रही थी कि ये सामने से आ जाएँगे क्या, जो ब्रॉडर साइड है, बट वो नहीं फिट हो रहे थे तो मैंने लेंथ वाइज़ ही लाइक वर्टिकल करके रखे। आई होप समझ में आया हो। जो ये लेज़ी सूज़न है, ये मैंने यहाँ इसे स्नैक कैबिनेट में रखी है और इसमें मैंने कुछ स्नैक और बच्चों के जो पाउडर है हॉट चॉकलेट वो मैंने रख दिया है। तो जब ज़रूरत होगी तो उस हिसाब से घुमा के और आराम से मैं यूज़ कर लूँगी। और पीछे की तरफ मैंने ये पीनट्स और क्रैकर्स रखे हैं और फ्रंट में मैंने चीनी, चाय पत्ती और कॉफ़ी के जार रखे हैं। मोस्टली जो है वो कॉफ़ी और चाय पत्ती ही यूज़ होती है, चीनी हम यूज़ नहीं करते हैं, तो वो मैंने पीछे की तरफ रखा है। तो स्नैक कैबिनेट जो है वो काफ़ी अच्छी लग रही है। टॉप शेल्फ में एक एम्प्टी ट्रे रखी हुई है जो मैं गेस्ट को सर्व करने में यूज़ करती हूँ। साथ ही थोड़ी-सी शक्कर है और एक एम्प्टी जार है और कुछ एक जो कैन्ड आइटम होते हैं, वो मैंने वहाँ पे रखे हुए हैं क्योंकि वो डेली यूज़ नहीं होते हैं, तो सबसे ऊपर वाली शेल्फ में पीछे की तरफ है। इसके बाद ये है मेरे किचन टॉवल्स और जो रोटी के कपड़े होते हैं, इनको मुझे ऑर्गेनाइज़ करना था। ये मैं फ्रिज के ऊपर रखती थी और मुझे देखने में वो अच्छे नहीं लगते थे। तो अब क्योंकि माइक्रोवेव के ऊपर जो है वो जगह हो गई है क्योंकि वहाँ से मैंने चीनी का, कॉफ़ी का और चाय पत्ती का जो है वो कंटेनर हटा दिया है, तो इसको मैं वहाँ प्लेस करूँगी। तो मैंने यहाँ पे अपने जो एप्रन वग़ैरह हैं वो भी फ़ोल्ड करके रख दिए हैं, हालाँकि बहुत ही कम मैं यूज़ करती हूँ, बट सारी चीज़ें मैंने एक साथ फ़ोल्ड करके इस बास्केट में रख दी हैं और देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है। और माइक्रोवेव के ऊपर ये डेट्स और बेसन के लड्डू रख दिए हैं, सामने दिखेंगे तो खाए जाएँगे और मेरा स्पीकर। चाय की केटल भी मैं ये वाली माइक्रोवेव के ऊपर रखती थी, तो इसको मैंने इधर की तरफ रख दिया है, शेल्फ में देखने में अच्छी लग रही है। और यहाँ की भी थोड़ी-सी सेटिंग चेंज करते हैं, तो यहाँ पे मैंने अपने ये कप रख के मुझे लगा कि थोड़ा-सा क्राउडेड हो रहा है, बड़े लग रहे हैं ये वाले, फिर मैंने ये छोटे वाले रखे। तो ऑर्गेनाइजेशन और डेकोरेशन इज़ ए कंटीन्यूअस प्रोसेस। एक ही सेटअप पे आप हमेशा नहीं रह सकते हो, आप अपनी नीड के हिसाब से वो चीज़ें चेंज करते रहते हो। कई बार आपको लुक पसंद नहीं आता है, कई बार वो चीज़ें आपको प्रैक्टिकल नहीं लगती हैं, तो बहुत सारे जो चीज़ें हैं ना, वो चलती रहती हैं और आप अकॉर्डिंगली सेटअप चेंज करते रहते हो। जैसे कि यहाँ पे मैंने ये जो टिश्यू होल्डर था, इसमें मैंने बोल्स लगा दिए हैं और जो वो ऊपर वाली शेल्फ थी उसमें मैंने छोटी प्लेट्स रखी हैं जो 2 टियर शेल्फ में रखी हुई थी। तो चीज़ें बस इधर की उधर शफल हुई हैं, स्टिल प्रैक्टिकल एंड लुकिंग लवली। इसके बाद काउंटर टॉप मैंने अच्छे से अपना क्लीन किया और सारा मैंने यहाँ पे वैक्यूम किया।
उसके बाद फिर मैं ईवी के साथ थोड़ी देर बैठी हूँ और फिर आके मैंने लंच प्रिपेयर किया है। थोड़ा सा लेट ही हो गया था क्योंकि ये पूरा काम मुझे करने में 1 से डेढ़ घंटा लग ही गया था। काउंटर टॉप पे आप देख रहे होंगे कि मैंने जो नाइफ ब्लॉक है वो माइक्रोवेव के बराबर में रख दिया है, बट बाद में मुझे फिर उधर हाइड करना पड़ा। मुझे लग रहा था कि वुडन की सारी चीजें मैं एक तरफ रख दूं तो वो अच्छी लगेंगी, बट इसी टाइम पे ईवी मैडम आई एंड शी वांटेड नाइफ, और मुझे लगा कि बस दीपिका डेकोरेशन तो हो गई, इसको फिर छुपा के ही रखो पीछे की तरफ, नहीं दिखेगा तो नहीं मांगेगी। तो ईवी यही चारों तरफ ही मंडरा रही थी मेरे, और अपना मैं काम किए जा रही थी और उससे बातें हुए जा रही थी। अभी आपको यहाँ पे किचन का जो है वो थोड़ा सा 360 व्यू दे देती हूँ कि फिलहाल मेरी किचन कैसी लग रही है। और दिस प्लेस इज लुकिंग क्वाइट गुड नाउ, पूरा ही एम्प्टी हो गया, बस फ्लोटिंग शेल्फ पे चीजें रखी हुई हैं और नीचे मेरी फ्रूट बास्केट है। पूरा ब्रेकफास्ट बार ही एम्प्टी है, ये मुझे एक वर्क स्पेस पूरा ही मिल जाता है चॉपिंग करने के लिए, कुछ एक्स्ट्रा चीजें रखने के लिए जब जरूरत होती है। उधर वाली जो कॉर्नर है वो भी अच्छी लग रही है और उधर भी मुझे काउंटर स्पेस काफी मिल गया है, और इधर की तरफ भी। तो अभी फिलहाल देखने में मुझे ये सारी चीजें अच्छी लग रही हैं। आई होप आपको भी किचन जो है ये पसंद आ रही होगी, या फिर अगर कुछ चेंज बनता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। नेक्स्ट टाइम जब मैं चेंज करूंगी तो ऑब्वियसली मैं उनको इम्प्लाई करूंगी। इसके बाद थोड़ा सा रेस्ट करके मैं आ गई हूँ किचन में, और अभी हम यहाँ पे बनाएंगे छोले। तो छोले जो है मैं जब भी बॉईल करती हूँ थोड़े से एक्स्ट्रा ही कर लेती हूँ। एक तो मेरे घर में चना चाट बहुत ज़्यादा खाई जाती है, और फिर या फिर हमस बनाना हो, और या फिर ईवी को कई बार स्नैक देना हो तो उसको भी ये उबले हुए छोले जो हैं वो पसंद आते हैं। तो मैं हमेशा एक्स्ट्रा ही करती हूँ, और इनको मैंने अलग से इस बोल में निकाल लिया है। ठंडे हो जाएंगे तो फिर मैं इनको फ्रिज में रख दूंगी, क्योंकि ये अगले 2-3 दिन में ही कंज्यूम हो जाएंगे, बल्कि 2 ही दिन में। और अगर ज़्यादा टाइम के लिए मुझे प्रिजर्व करना होता है तो फिर मैं इनको फ्रीज कर देती हूँ, और जब मन करता है तब निकाल के थॉ करके हम इस्तेमाल कर लेते हैं। बाकी के जो छोले हैं इनको हम मखनी ग्रेवी के साथ बनाने वाले हैं। पहले मैं वैसा ही मसाला बनाने वाली थी स्क्रैच से ही, बट क्योंकि लेट भी हो रहा था और मुझे थकान सी भी महसूस हो रही थी, देन आई थॉट कि मखनी ग्रेवी के साथ बनाते हैं और बहुत ही ये टेस्टी बने। आप लोग ज़रूर ट्राई करना। तो कढ़ाई में बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल डाल के 1 चम्मच के करीब ही उसमें मैंने हींग डाला है, 1 चम्मच जीरा ऐड करा है, थोड़ी सी हल्दी डाली है, और धनिया पाउडर मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और मिर्ची जो है वो बहुत ही कम मैंने डाली है, क्योंकि वही कि अवनी को भी यही सारी चीज़ें हम खिलाते हैं। और इसके बाद मैंने मखनी मसाला की एक इसके अंदर क्यूब ऐड कर दी है। ये मखनी मसाला मैंने कैसे बनाया था ये अभी मैंने एक वीडियो में शेयर किया था, मैं उस वीडियो का लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, साथ ही वीडियो के लास्ट में आपको स्क्रीन पे भी मिल जाएगा, तो आप वहां से चेक कर सकती हैं। बेसिकली इस मसाले में बहुत सारी वेजिटेबल्स और थोड़े से कुछ मसाले मैंने ऐड करे थे, और एक्स्ट्रा बना लेती हूँ, फ्रीज कर लेती हूँ, तो बिजी डे में मुझे आसानी हो जाती है। छोले का ही जो उबला हुआ पानी था वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया था, उससे जो हमारी ये क्यूब है ना इसको थोड़ा सा मेल्ट होने में आसानी होती है, और आपका जो मसाला है वो जलता भी नहीं है, और बहुत ही अच्छा सा भुना भुना यहाँ पे ये ग्रेवी तैयार होती है। वर्सेटाइल ये ग्रेवी है, इसमें आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं। आप मशरूम डाल दें, इसमें पनीर डाल लें, अगर फिर आप नॉनवेज खाते हैं तो जैसे भी आप वो कुक करते हो भून के वो आप इसके अंदर ऐड कर दें, या फिर सोया चंक्स डाल दें। सो मेनी वेज यू कैन यूज सच ग्रेवीज। तो बस अब यहाँ पे मैंने छोले ऐड कर दिए हैं हिसाब से पानी डाल के, और इसको मैंने अच्छे से यहाँ पे उबाला लगा लिया है। इसके बाद मैंने इसको अच्छे से यहाँ पे मैश किया है, और मैं मैश कर ही रही थी तो यहाँ पे जो मेरा ये मैशर है ना ये ऑलमोस्ट ब्रेक ही हो गया था, तिरछा हो गया था, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। इसीलिए मैं अभी नया भी लेकर आई हूँ, और वो आपने पिछली हॉल वीडियो में देखा है, ये वीडियो मैंने उससे पहले रिकॉर्ड करी थी। तो यस छोले हमारे ऑलमोस्ट डन है, थोड़ा सा मैश मैंने उनको किया है। इधर जो चावल हैं उनको मैं उबलने के लिए रख रही हूँ, केटल में पानी बॉईल करके रख लेती हूँ पहले ही मैं, और उसके बाद फिर जो है वो कुकिंग प्रोसेस थोड़ा सा इजी हो जाता है।
मेरे घर में जो राइस बनते हैं वो ऑलमोस्ट इसी तरह से पानी ड्रेन करके ही खाए जाते हैं। बस पुलाव वगैरह तो ख़ैर आपको मांड के साथ खाना ही होता है, बट जो यूजुअल चावल होते हैं वो इसी तरीके से बनते हैं। तो यहाँ पे राइस भी हो गए हैं डन, बस अदवी और अवनी के ही हिसाब से मैंने बनाए हैं बिकॉज़ विकास तो बाहर ही हैं, वो स्वीडन गए हुए हैं। और इसके बाद मैंने ईवी को खाना खिलाया और उसको फिर मैंने सुला दिया था। यही सोफ़े पे ही आजकल मैं उसको सुला देती हूँ क्योंकि मैं मोस्ट ऑफ़ द टाइम नीचे ही रहती हूँ। और फिलहाल उसकी कॉट भी हमने वहाँ से हटा दी। और फिर जब अद्वी स्कूल से आती है ना, तो उस टाइम पे कई बार फिर शोर-शराबा होता है तो वो उठ जाती है। तो इसीलिए मैं उसको नीचे ही सुला लेती हूँ यहीं अपने पास। और बाहर का बस ये वेदर मैं आपको दिखा ही रही थी कि पूरी बूंदाबांदी यहाँ पे चली हुई है। वो सो गई थी, इसके बाद जो है फिर अद्वी भी आ गई थी। अद्वी की फ्रेंड जो है वो हमारे घर के बिल्कुल पास ही रहती है। तो किसी-किसी दिन ऐसा होता है कि वो अपनी फ्रेंड और उसकी मम्मा के साथ आ जाती है। तो कभी मैं उन दोनों को पिक कर लेती हूँ, कभी वो अद्वी और अपनी बेटी को पिक कर लेते हैं। तो इस तरह से हमारा मैनेज हो जाता है। और अभी जैसे कि विकास यहाँ पर नहीं है, देन शी सेड कि यू स्टे एट होम, आप ईवी का ध्यान रखो, आई विल पिक अद्वी। तो अद्वी जो है वो उनके साथ आ जाती है मोस्ट ऑफ द टाइम। सुबह को जो है वो मैं ड्रॉप कर देती हूँ, मैं और ईवी जाते हैं और वो फ्रेंड तो हम सारे वॉक करके चले जाते हैं। तो इस तरह से साझेदारी से काम हो जाता है। बट येस, होम मेकिंग ट्रैप इज रियल, इट इज नेवर एंडिंग प्रोसेस जो खत्म ही नहीं होता है। तो वो सारा काम खत्म किया मैंने, खैर थोड़ा सा रेस्ट भी हुआ जब तक मैंने ईवी को सुलाया, उसके बराबर में ही लेट गई थी मैं। इसके बाद फिर मैं किचन में आ गई हूँ और अभी मुझे अपना फ्रिज भी थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करना है। शेल्फ्स जो हैं वो मैंने क्लीन कर दी थी। तो बहुत सारी चीज़ें थी जो मुझे थोड़ी सी लाइक दूसरे कंटेनर में डालनी थी, जैसे कि ये दही है, दही मैंने इस ग्लास कंटेनर में डाली है। उसको मैं मांझ के रख दूंगी जिसमें थी, क्योंकि उसी में मैं दही जमाती हूँ। और आधा किलो के करीब आई थिंक उसमें दही आती है। और इतनी जो है वो 2 दिन हमारे घर में चल जाती है। तो वो मुझे कंटेनर साफ करके रखना ही होता है और इसको फिर इसमें मैं स्टोर करके रख देती हूँ। और अभी जो है वो अदवी और अवनी दोनों को मैंने घर की दही ही देनी शुरू करी है। अदवी का तो टेस्ट ही डेवलप नहीं हो पा रहा है दही के लिए, क्योंकि उसको पहले मिल्क एलर्जी थी। तो दूध तो वो पीने लगी, लेकिन दही जो है वो नहीं खा पाती है। बट अब मैं थोड़ा सा नेस्क्विक और थोड़ा सा पानी मिला के बटर मिल्क टाइप बना के उनको देती हूँ, तो दोनों थोड़ा वो पी लेते हैं। बट वही कि मुझे फ्लेवर ऐड करना पड़ता है। प्लेन दही या रायता जैसे बच्चे खा लेते हैं ना, ऐसे नहीं खाते हैं। सेम चीज़ जो है वो अवनी के साथ चल रही है। थैंक गॉड शी डजंट हैव एनी एलर्जी, बट स्टिल क्योंकि जो दीदी खाती है उसको वही खाना होता है। ओके, इसके बाद बारी आती है अचार के। जो ये जार्स थे ये मुझे चेंज करने थे क्योंकि वो बहुत बड़े थे। और किसे किसे ये परेशानी होती है कि बड़े बर्तन में अगर थोड़ी चीज रखी होती है तो बड़ी ही उलझन सी होने लगती है कि इसको छोटे में करके रखो। अच्छे खासे रखे हुए थे अचार उन बड़े जार में, स्पेस भी था फ्रिज में रखने का, बट मुझे बड़ा वो हो रहा था कि नीचे थोड़ा थोड़ा बचा हुआ है, बस इस जार में करके इसको रख देते हैं। तो मैं इनको चेंज कर रही थी और आई थिंक इस टाइम तक मैं काफ़ी थक चुकी थी। ब्रेक भी मैंने 2 ले लिए थे, बट मैं इतनी क्लमज़ी हो रही थी कि ये पूरी क्लिप आप देखिए कि अचार मैंने कितनी बार गिराया होगा रिफ़िल करते हुए। बट ख़ैर फाइनली ये काम हो ही गया। तो यहाँ पे जो अचार हैं वो मैंने छोटे जार में कर दिए हैं। और बिल्कुल छोटे से होल से इन बादलों के बीच से सूर्य देवता झाँक रहे थे। और समर में जब धूप निकलती है ना, तो मेरी किचन बहुत ब्राइट रहती है। एक तो बड़ा-सा दरवाज़ा है, फिर विंडो है। और कई बार तो ऐसा होता है कि अगर काउंटर टॉप पे खाना रखा हुआ होता है, तो मुझे वहाँ से हटाना पड़ता है क्योंकि पूरे काउंटर टॉप पे धूप आती है अच्छे से। तो यस, फाइनली फ्रिज यहाँ पे मेरा पूरा ऑर्गेनाइज हो गया है। थोड़ा सा चेंज आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बच्चों की जो ये योगर्ट ड्रिंक्स थी ना, ये मैंने अब नीचे लगा दी है, पहले ऊपर लगाई थी। तो यहाँ पे मैंने ये अचार रख दिए हैं, पास्ता सॉस रखी हुई है और हैलोपिनोज का जार है। और सामने मैंने ये योगर्ट ड्रिंक्स अपनी जो है वो रख दी है, लाइक बच्चों की नोट मेरी। और ऊपर जो 2 जार हैं वो अभी इंडिया के अचार के रखे हुए हैं, जो मम्मी ने दिया था, सब्जी वाला और मिर्ची वाला। और ऊपर थोड़े से और कॉन्डिमेंट्स वगैरह हैं। तो यस, क्लीन स्पेस इज हैप्पी स्पेस। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है चीज़ें ऑर्गेनाइज करके, एक अलग ही सुकून और शांति मिलती है। लड्डू खत्म होने वाले हैं तो अब संडे का नंबर आ जाएगा, तो ये अब मैं रेडी करना शुरू करूंगी। नीचे वेजिटेबल्स वगैरह रखी हुई हैं और खाली खाली सा फ्रिज ना अच्छा लगता है। हालांकि सामान बहुत है इसमें,
बट वही है कि प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज किया है तो वो अच्छा लग रहा है, अदरवाइज चीज़ें तो ऐसे भी ठूस ही सकते हैं। ऑलराइट, अब सीधा मैं आपको मिल रही हूँ शाम के टाइम। छोले ऑलरेडी रखे हुए थे, अद्वी बोली कि मम्मा पूरी बना दो, तो मैंने दोनों बच्चों के लिए 6-7 पूरियाँ उतार दी थी। आटा मैंने रोटी के लिए ही बनाया था, बट थोड़ा-सा पतला था, बट जैसे-तैसे करके मैंने बच्चों के लिए पूरी फ्राई कर दी और दोनों ही खुश हो गई। ईवी मैडम भी हमारी जो है, वो पूरी को थोड़ा-सा रोल करके खा लेती है। और यहाँ पे मैं अपना डिनर बना रही हूँ, तो जैसे मैंने कहा था मेरे घर में चना चाट बहुत खाई जाती है, बट ये मैं थोड़ा-सा हेल्दी वे में बना रही हूँ। इसमें मैं टैमरिंड सॉस वगैरह कुछ भी ऐड नहीं कर रही हूँ, ना मैंने इसमें आलू डाले हैं, तो कार्ब जो है वो कम से कम रखने की कोशिश करी है। सिर्फ़ यहाँ पे चना है, लाइक छोले हैं ये, जिसमें प्रोटीन है, कार्ब भी होता है इनमें, बट इतना नहीं होता है। और ना ही मैं इसमें और कोई एक्स्ट्रा सॉल्ट ऐड कर रही हूँ, बस जो छोले के उबलने में था वही था। और सैलेड में यहाँ पे मैंने इसमें प्याज, टमाटर, खीरा, धनिया ये सारी चीज़ें ऐड करी हैं। थोड़ा-सा बस मैंने चाट मसाला स्प्रिंकल करा है एंड इट इज़ डन। इट इज़ सो सैटिस्फाइंग और आई रियली रियली लव इट। इसीलिए मैं छोले राजमा जो है ना वो बॉयल करके रखती हूँ और मेरा मील जो है ना यही डन हो जाता है एंड इट इज़ जस्ट लाइक चुम्मेश्वरी। ट्राई ज़रूर करना, बहुत ईज़ी है। तो यस, कुछ इस तरह से बीता आज का दिन। आई होप आपको ये किचन काउंटर टॉप ऑर्गेनाइज़ेशन और सिंपल मील आइडिया पसंद आए होंगे। कुछ भी अच्छा लगा हो इस वीडियो में तो लाइक देके मोटिवेट करना बिल्कुल ना भूलें, सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं किया है। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड आई एम सेंडिंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर एंड बाय बाय।